हम रविंद्र के घर आए हुए हैं, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली की सड़कों पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। मौत अपने आप में एक बहुत दुखद त्रासदी होती है, लेकिन जब इस तरह की मौत हो तो ये त्रासदी और भी बढ़ जाती है। हम उनके घर पे आते हैं और उनके घर के लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। उनका घर ये है और ये हालात आपको समझ में आ रहे होंगे। ये रविंद्र के भाई हैं। रविंद्र के बारे में क्या बताएं, अब रविंद्र के बारे में तो सारी दुनिया ही जानती है। बाकी जो इनकी सफाई की आदत थी, है कि अपने जीवन में साफ सफाई, मतलब जरूरी नहीं है इंसान मतलब अमीर हो जब भी वो साफ सुथरा रहेगा, गरीब आदमी भी साफ सुथरा रह सकता है। उसको नए नए कपड़े पहनने का और साफ सुथरा रहने का और साफ सफाई देखने का काफी उसको शौक था। उसकी वो कहीं भी गंद देखता था तो बर्दाश्त नहीं, हैबिट थी। जहाँ पे अपने रिक्शा स्टैंड भी था तो कई लोग रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जैसे नहाते नहीं है या थोड़ा मैले कुचैले से रहते हैं। सबको वो बोलता था कि साफ सुथरे बन के रहा करो, सुबह टाइम से नहा के अपना आया करो। साफ सुथरा रहने में तो कोई हर्ज है नहीं, उसके लिए तो पैसा नहीं लगता। वो बोलता था इस चीज। अच्छा, जैसे रविंद्र क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। हम सारे भाई मिलकर क्रिकेट खेलते थे। अभी मैं आपको कुछ चीज बयान नहीं कर सकता। अभी कैसे बताऊं कि अभी एक हमारा अपना क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, 11 में से 4 तो हम भाई थे। अब हमारा तो एक प्लेयर ही चला गया, बाकी हम मोहल्ले की लड़की हुआ करते थे। अगर मैं उसके सामने हूँ ना तो उसका ये टारगेट नहीं है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ या उसका टारगेट है इसकी साले की किल्ली उखाड़नी है, बॉलिंग मस्त। उसके लिए फिर वहाँ भाई नहीं है। अच्छा, जैसे जो सरकार के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने आपके साथ संवेदना व्यक्त की, तो आप को क्या लगता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए उनके दोषियों को और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके बाद से? देखिए, दोषियों को तो सज़ा होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ना हो। नरेंद्र मोदी साहब हैं, इन्होंने जो अभियान स्वच्छता अभियान चलाया है, अगर इसमें इस तरीके से लोग शहीद होंगे तो आगे जाकर के कौन इसमें सहयोग देगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी किसी को नहीं टोकेगा। जब खाली सिर्फ एक गंद फैलाने पर या गंदगी करने पर और लोगों का मर्डर होना शुरू हो जाएगा तो इस स्वच्छता अभियान को कौन चलाएगा? पब्लिक ही चलाएगी। और पब्लिक के साथ इस तरीके से होगा तो कौन आगे बढ़ेगा? अगर ये जितने भी दोषी आदमी हैं इसके अंदर, अगर ये निर्दोष हो गए या छूट गए या इनको सजा नहीं हुई तो कौन आगे बढ़ेगा? तो कौन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? जो दूसरे करैक्टर इस तरीके के शरारती तत्व हैं उनका मनोबल और बढ़ेगा। जरूरी नहीं होता कि आप लोग देश में अच्छे के लिए, एक फौजी भी होता है जो बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करता है, लेकिन देश में रहकर भी देश के अंदर के जो सिपाही होते हैं जरूरी नहीं है कि उन्होंने वर्दी पहनी हो, पुलिस वाले ही हो या और किसी डिपार्टमेंट से। एक सिविल आदमी भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है, जिससे कि हमारे देश में स्वच्छता फैलेगी। इस देश का कोई भी नागरिक या कोई भी बच्चा अगर सही बात को लेकर के उस मुद्दे को उठाए तो सिर्फ मेरी इतनी अपील है कि उस बात को देश की जनता को नेगेटिव में ना लेकर के पॉजिटिव में लेना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हमारे जो देश के बच्चे हैं उनके अंदर उनका मानसिक संतुलन कुछ पता नहीं किस स्तर पर चला गया है कि छोटी सी बात को लेकर के किसी की जान ले लेना और उसको इतनी बेरहमी से, बर्बरता से उसको पीटना। मेरी तो इतनी ही अपील है, हम तो जिस चीज़ को झेल रहे हैं और जो हम फेस कर रहे हैं, ज़िंदगी में कभी भी किसी दुश्मन के साथ भी ये फेस करने को ना मिले जो हम फेस कर रहे हैं। किसी के बच्चे ऐसे जान से जाने लगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। एक से एक को मारेगा, क्या होगा इसका? रविंदर को बस हेडलाइंस बना करके 2-4 दिन की, 5 दिन की नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा रविंदर अमर रहना चाहिए। अब तो सर क्या है, खाली डर लगे रहेगा कि हमारे साथ हमारा भाई था और हर चीज़ से हमारे साथ रहता था, हमारे साथ मेरे को पढ़ा भी था, बोलता भी था कि बेटा पढ़ ले कुछ बन जाएगा कुछ ज़िंदगी में, हर चीज़ का समझाता था और उस चीज़ को आज हमने खो दिया है। किसी चीज़ से हमारी पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि जो एक हमारा पिलर था वो गिर चुका है। और अभी भी देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी पूर्ति कहीं से कोई दुनिया की कोई ताकत, कोई मंत्री, कोई संतरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ की खुशी है कि गरीब के पास लोग आए, लोगों ने संवेदनाएं अपनी जाहिर की और हमें आश्वासन दिया। हमारे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने भी उसको दुख जताया और ट्वीट भी किया था उसके लिए।
तो हमारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हमारे लिए सिर्फ इतना मायने रखता है कि गरीब आदमी के लिए भी लोग संवेदनाएं रखते हैं देश के। जो रविंद्र कुमार जी ने बलिदान दिया है और इसमें लोगों को और प्रोत्साहन मिले सरकार की तरफ से, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो दोषियों को जो है पूर्ण रूप से उनको सज़ा दिलवाए, ताकि और लोग भी इसमें आगे योगदान करने के लिए आगे बढ़ें। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि रवीन की अभी पिछले साल ही शादी हुई थी और उन्होंने उनकी पत्नी अभी यहाँ पे ऊपर हैं, पर वो हम लोगों से बात करने की हालात में नहीं हैं क्योंकि वो काफ़ी सदमे में हैं और वो अभी प्रेग्नेंट भी हैं इसके साथ। तो वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अभी हमारी इनकी माँ से भी बात हो रही थी और माँ भी इस हालात में नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें।